तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, प्राय प्रत्येक मानव के चिंतन में इन बातों का समावेश रहता है कि हमारे जीवन में स्वर्ग व नरक की अनुभूति कैसे होती है। तो इसके स्वरूप का अगर हम चिंतन मनन और अपनी अपनी सोच के अनुसार अगर मंथन करते हैं तो मानव जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों का एहसास हमें इसी जीवन के अंतर्गत होता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों समूचे जीवन चक्र के दौरान स्वर्ग व नरक की अनुभूति हमें निरंतर होती रहती है। सुख में हम स्वर्ग का जैसा एहसास करते हैं और दुख में हम नरक का जैसा एहसास करते हैं। तो स्वर्ग का सुख निश्चित ही अच्छी आत्माओं को और नरक का भोग बुरी आत्माओं को करना पड़ता है। यह हमारे शास्त्रों में भी निहित है, हमारे विचारधाराओं में भी निहित है और यह सामाजिक परिवेश में भी देखने को मिलता है। तो जहाँ एक ओर अच्छे कार्यों से पुण्य के प्रतिफल और पाप करने की प्रवृत्ति को नरक की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हम अपने अंतर चेतना में मनन करें तो वास्तविक सुख हमारे मन, चिंतन, सोच की संवेदनाएं यानी हमारी जो फीलिंग होती है, जो सोच होती है, इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति, संतोष की अनुभूति ही वास्तविकता और सुख की अनुभूति है। यही स्वर्ग की प्राप्ति जैसी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। तो इसी के प्रतिकूल हमारी मन की जो अस्थिरता है, कार्यों में वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि का एहसास नहीं होता है, तो यह हमारे असंतोष और नरक की पीड़ा की रुग्णता का परिचायक है। अतः हमारी जो सकारात्मक जो हमारी मनोदशाएं होती हैं, अभिव्यक्ति होती है, की व्याख्या मनोविज्ञान के संस्थापक मार्टिन सेलिगमैन ने खुशी को अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावनाओं के साथ मिलकर खुशी, उत्तेजना और संतोष जैसे लगातार सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने के रूप में अपने जीवन को वर्णित किया है। अर्थात हमारी मानसिकता में भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण होना ही स्वर्ग की प्राप्ति का एहसास करना है। तो इसी के
परिणाम स्वरूप जब हम अपने भावनाओं के स्वरूप में स्वर्ग और नरक के भावनाओं का विचार मंथन करते हैं तो छोटी सी सूक्ष्म रचना के अनुसार राजमहल पास स्थित एक छोटे से माटी के घर में बसर करती थी लड़की क्षितिज विदित पूर्व भर में सुप्त हुई थी खिली गांव के सुंदर से पोखर में। तो यह शशिमुखी विविधा की थी सहचरी नीले अंबर में। स्वर्ग नरक सब यही है, पाप पुण्य का मिश्रण है। मैं जो कुछ भी समझ न पाया अद्भुत है यह माया। मैं जो कुछ भी समझ न पाया अद्भुत है यह माया। दो तरह के इंसान इस जग में आया राम गया राम। दो तरह के इंसान इस जग में आया राम गया राम। कोई रोज़ मनाता दिवाली, कोई अंधियारी रात गंवाता है। कोई रोज़ मनाता दिवाली, कोई अंधियारी रात गंवाता है। स्वर्ग यही है, नरक यही है। कर्मों के फल सजौने होंगे। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र में लड़कर जीवन जीना होगा। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र में लड़कर जीवन जीना होगा। पाप पुण्य सब भूल भुलैया, पाप पुण्य सब भूल भुलैया। मन का मंदिर निर्मल हो। जब तक मानव जीवन का अस्तित्व हमारा है, जब तक मानव जीवन का अस्तित्व हमारा है, जी भरकर जीना सीखें यही स्वर्ग नरक का पेड़ है। जी भरकर जीना सीखें यही स्वर्ग नरक का फेर है। मन मोहक भाव रचाकर मानवता के दीप जलाएंगे। मन मोहक भाव रचाकर मानवता के दीप जलाएंगे। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत बने। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत बने। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जी भरकर आनंद उठाएं। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जी भरकर आनंद उठाएं। तो इस प्रकार स्वर्ग और नरक के भावों की समीक्षा करते हुए, यानी सबसे पहले हमें दोस्तों स्वर्ग और नरक हमारे आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर स्वर्ग वह स्थान अगर हम विचार मंथन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में ये बात साबित होती है। स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ भौतिक शरीर को छोड़कर जिसके अच्छे कर्म रहे हों उनकी आत्माओं को वहाँ भेजा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ देवताओं का वास होता है और स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी जिसको कहा जाता है। तो ठीक इसी के सापेक्ष
अगर हम तर्क वह स्थान होता है, यानी नर्क वह स्थान होता है, तर्क के साथ अगर हम कहें तो नर्क वह स्थान होता है जहाँ पापियों की आत्माओं को दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। फिर भी किसी दूसरी योनि में जन्म होता है और नरक धरती के नीचे, जिसे हम अधोलोक भी कहते हैं, इस प्रकार की मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन में सुख संतोष की अनुभूति को स्वयं और दुख और कष्टदायक जीवन को वेदनापूर्ण नरक की संज्ञा दी जाती है, जबकि सुख और दुख मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार और चढ़ाव के परिणामों के अनुगामी हैं। अर्थात हमारे धार्मिक शास्त्रों में आध्यात्मिक स्वरूप में स्वर्ग व नरक सभी के लिए एक प्रकार आम जनमानस की भाषा बन गई। और गहराई से अगर हम अध्ययन करें, चिंतन करें, तो हमारे जीवन में हमारे जीवन को रोमांचित करने की अनुभूति जैसी हमको प्रकट होती है। तो सामान्य रूप से दोस्तों, अगर आज तक यानी शब्द प्रचलन में अवश्य आया है, लेकिन स्वर्ग व नरक का साक्षी कोई भी नहीं है, इसका प्रमाण कोई भी नहीं है। तार्किक तर्क के अनुसार आधार पर संसार में हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है, लेकिन उसकी गूढ़ता को कभी समझने की कोशिश नहीं करता है। तो कौन से जीवन को हम स्वर्ग और कौन से जीवन को हम नरक कहते हैं? हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, यदि वहाँ के वातावरण में हमें सुख, शांति, आत्मीयता, सद्भाव, भाईचारा और सहयोग की भावनाओं से सुसज्जित व्यक्तित्व का किसी आत्मीयता का एहसास होता है, तो ऐसा जीवन हमें स्वर्ग जैसे आनंद की प्राप्ति करवाता है। तो ठीक इसी के विपरीत दोस्तों, ऐसे समाज से है जहाँ झूठ है, फरेब है, हिंसा है, घृणा है, द्वेष है, अशांति है और आपसी मनमिटाव का परिवेश रहता है, यह हमें नरक के समान महसूस होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम चिंतन मनन करें, तो हम स्वर्ग और नरक के जीवन का एहसास मानव जीवन यापन करने में अनुभव कर लेते हैं। स्वर्ग व नरक हमारे द्वारा अपनाए गए रास्ते, जिससे कुछ दूरी तय करने से के बाद
हमें स्वयं ही एहसास हो जाता है। यानी हमारे रास्ते का कोई भी निश्चित लक्ष्य है या नहीं, यह तय करता है कि हमारे जीवन की स्थापना की आधारशिला अर्थात स्वर्ग व नरक हमारे द्वारा संचालित किए गए कार्यों का प्रतिफल का परिणाम है। दोस्तों, भगवद गीता में इस जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानव स्वयं का अहित करने में जब हावी हो जाता है तो 3 कारणों के कारण नरक का एहसास करने लगता है। काम, क्रोध और लोभ। जो मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक आत्मज्ञान से निखार उत्पन्न कर इन तीनों ही कुविचारों का परित्याग कर सफल जीवन को सकारात्मक दिशा का संचार करने की सोच पैदा करता है, यही स्वर्ग का द्वार कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में यशस्वी होकर जीने की कामना हम करते हैं। यानी यदि हम काम, क्रोध और लोभ के वश में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तो ऐसे कभी भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, वास्तविक सुख की अनुभूति हम नहीं कर सकते। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में दोस्तों भी स्पष्ट कहा है कि काम, क्रोध, मोह और लोभ नाथ नरक के पंथ। यानी यह वाक्य रावण जब कुविचारों के वशीभूत हो गया था तभी विभीषण ने उसको समझाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण अपने घमंड में चूर होकर लगातार उन कुरीतियों को दोहराता रहा। यानी उनकी पुनरावृत्ति वह करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततोगत्वा उसे पूरे साम्राज्य का विनाश करने के साथ स्वयं के जीवन का भी अंत उसका हो गया। तो इस संसार में दोस्तों यह सही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत्ती पहले हर ले। तो यह नरक यानी यह नरक रूपी अंधकार का रास्ता है जो रावण ने अपने जीवन में जिसका अनुसरण किया। तो हम अपने जीवन में दोस्तों जो कार्य करते हैं उससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जीवन के निर्वहन के लिए हमें कृत संकल्पित होकर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए मानव जीवन हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कोई भी सकारात्मक कार्य हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा हमें और हमारे निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सहायक होता है। तो यदि हम दोस्तों नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं, मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क में कुंठा उत्पन्न होती है।
अनेक प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होती है और हमारे विचार दूषित होने लगते हैं, जो हमारे लिए दुख और अशांति अशांति के माहौल पैदा कर विभिन्न प्रकार के समस्याओं को जन्म दे करके हमारे जीवन के लिए अभिशाप के रूप में खड़े हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुख के नरक यानी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में अवतरित होती है। यही नरक रूपी अज्ञानता की ओर हमें धकेलने की दुर्गति का जो है कारक है, इसी को नरक कहा गया है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में तर्क वितर्क से क्रोध और मोह पैदा होता है। सामाजिक और पारिवारिक स्तर में भी अशांति और कुविचारों का विघटन और स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में नकारात्मकता अपना प्रचंड रूप धारण करके हमें नरक का जैसा एहसास कराते हैं। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति विशेष को, मानव मात्र को हमेशा एक सभ्य समाज की संरचना और स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, ताकि बुराइयों का परित्याग करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य हो। और तभी हम मानव जीवन में जीते जी स्वर्ग का एहसास जीवन यापन करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और स्वर्ग का एहसास महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में समर्पण के साथ विचारों में उत्कृष्टता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। गीता में एक जगह यह भी कहा गया है कि अनिष्ट निष्ठ मित्र त्रिविध कर्म फलम, अनिष्ट निष्ठ त्रिविध कर्म फलम, अर्थात भवत्यागिनः प्रेत्यं न तु सैन्यसिना स्वचितो, अर्थात कर्म फलों का त्याग न करने वाले मनुष्य अनिष्ट मित्रं च विविध कर्मण फलम, अर्थात कर्म फलों का त्याग करने वाले जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला जुला ऐसे 3 प्रकार की फल मरने के पश्चात भी अवश्य हमें भोगने पड़ते हैं, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का जो फल है वह किसी काल में भी नहीं होता। तो हमें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने भीतर के इंसान को
भीतर के परमात्मा को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें स्वर्ग व नरक जिसकी चर्चा समाज में होती है, वे हमारे इसी जीवन में साथ इहलोक और परलोक के संपादित किए जाने वाले कार्य की अभिव्यक्ति का वास्तविक एहसास है। तो हमें दोस्तों जीते जी अपने द्वारा संचालित किए गए कार्यों व लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को एक एक आना पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार हम सुख की प्राप्ति चाहे कैसे भी प्राप्त हो, सब कुछ भूल कर कभी कभी सांसारिकता की मर्यादा का उल्लंघन करके मानवीय मूल्यों से परे हो जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। यही हमारे जीवन की एक दिन परेशानी का घर बन जाता है और हम अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। इसी कालखंड में हम नरक में रहने की विभीषिका से हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक होने का संकेत हमें एहसास या संकेत मिलता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों हम यानी अस्तित्वहीन हो जाने का सा अनुभव करते हैं, और इसीलिए हम अपने अंतःकरण में अपनी पहचान और धारणा का निश्चित मापदंड बनाकर जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त करना हमको सीखना चाहिए। यही हमारी मानवता की सेवा और पहचान का वास्तविक परिणाम है। गरुड़ पुराण के आधार पर भी दोस्तों एक उक्ति है कि जिन लोगों का अपनी इंद्रियों में पूरा नियंत्रण होता है और वे अपने ऊपर क्रोध, भय और शोक को कभी हावी नहीं होने देते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में समूचे जीवन चक्र में के दौरान स्वर्ग व नरक की अनुभूति होती रहती है। स्वर्ग का सुख निश्चित ही अच्छी मान्यताओं की ओर और नरक का भोग बुरी आत्माओं की ओर करना पड़ता है। तो स्वर्ग और नरक के भेद को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, अपने कार्यों को किस प्रकार से गति देना चाहिए, तो हमें स्वर्ग और नरक की अनुभूति इसी जीवन में होती है। अगर हम उसका मूल्यांकन करने में समर्थवान हों तो गूढ़ता के साथ हमें अपने मनन चिंतन अध्ययन करके अपने दैनिक जीवन के कार्य और अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रह करके निस्वार्थ निष्काम भय रहित शोक रहित और किसी प्रकार के लोभ क्रोध मोह के स्वरूप से हटकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही स्वर्ग नरक के बारे में आज के प्रेरणादायक विचारों में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ
कल किसी नए प्रकरण से मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। सभी लोग सुखी रहें।